नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह बिहार के चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। 23 अप्रैल को उन्होंने काराकाट में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। पवन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ निकले। पवन सिंह 150 गाड़ियों के काफिले के साथ आरा में मां का आशीर्वाद लेकर अपने घर से निकले और काराकाट पहुंचे। वो 2 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी में सवार थे। 2 करोड़ की रेंज रोवर से जब पवन काराकाट की सड़क पर उतरे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पवन सिंह पहली बार चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतरे तो उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग बेकाबू नजर आए, बेताब नजर आए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए उन्होंने 23 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन को चुना और अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। उनके काफिले में कई महंगी गाड़ियां भी शामिल थी। समर्थकों ने भोजपुरी सुपरस्टार का भव्य स्वागत किया। एक्टर को 51 किलोग्राम के फूलों की माला पहनाई गई तो जेसीबी से उन पर पुष्प वर्षा की गई। पवन सिंह के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब आखिर क्या दर्शाता है? पवन सिंह ने सड़क किनारे खड़ी भीड़ का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। गाड़ी के सनरूफ से निकलकर सबसे हाथ भी मिलाया और जनता से आशीर्वाद भी लिया। रोड शो में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। रोड शो को सफल बनाने में उनके समर्थक और क्षेत्रीय कलाकार भी जुटे। उनका काफिला जहां तक पहुंचा, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और इस भीड़ में कमी नहीं हुई। एक्टर ने विपक्ष के खिलाफ भी बड़ी बातें की है। बीजेपी से झटका लगने के बाद पवन सिंह ने अपने तेवर बगावती कर लिए हैं और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रोड शो के दौरान मीडिया से बात करते हुए एक्टर ने कहा कि आज ये पवन सिर्फ अपने जनता का आशीर्वाद लेने निकला है। मैं किसी को चुनौती नहीं देना चाहता हूं, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। बीजेपी ने आसनसोल से पवन को टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। पहली सूची में ही पवन सिंह का नाम जारी भी कर दिया गया था, मगर 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। चर्चा थी कि वो बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी, मगर शायद बात नहीं बन पाई। बिहार से सीट का इंतजार करते रहे मगर नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने से पवन का इनकार हो गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पवन की आलोचना भी हुई थी। कहा जा रहा था कि वो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने हार मान चुके हैं। आपको बता दें कि टीएमसी ने आसनसोल से एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। पवन ने आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ने की वजह पर कभी खुलकर बात नहीं की है। आज भी जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हर सवाल का जवाब दिया जाए यह जरूरी नहीं होता। काराकाट सीट पर इनसे मुकाबला होगा। अब चलिए आपको यह बता देते हैं, रोहतास के जिस काराकाट सीट से पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं या फिर निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, वहां उनके सामने एनडीए और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एनडीए ने यहां से उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है तो महागठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएल से राजा राम सिंह चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा की इस सीट पर आखिरी चरण में मतदान होना है। पवन सिंह के मैदान में आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि काराकाट सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।